नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोग भाषा चक्र या ऊर्ध्वामनाय के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऊर्ध्वामनाय चक्र में एक चक्रेश्वरी है जिनको अर्धनारीश्वरी बोलते हैं। अन्य आमनाय की तरह से इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा सा भेद है कि अन्य आमनाय में एक चक्र है और एक चक्रेश्वरी है। यहाँ पे चक्र की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और न ही चक्रेश्वरी की स्वतंत्र सत्ता है। चक्र और चक्रेश्वरी उभयात्मक हैं, इसलिए अर्धनारीश्वरी की वंदना की जाती है चक्रेश्वरी के रूप में। और उसके बाद निर्वाण भैरव हैं और पीठ शक्ति के रूप में अनुग्रह सत्ता रूपिणी महात्रिपुर सुंदरी विराजित रहती है। तो निर्वाण भैरव की वंदना की जाती है और उसके बाद पीठ शक्ति के रूप में अनुग्रह सत्ता रूपिणी महात्रिपुर सुंदरी, या उन्हीं को निर्वाण भैरवी भी कहते हैं। ये निर्वाण भैरव का मतलब कि वो मुक्ति के प्रदाता हैं और हमेशा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में रहते हैं, यद्यपि कि वो भैरव भी हैं। भैरव का मतलब कि सोपाधिक सत्ता है, पूरी तरह से निरुपाधिक सत्ता नहीं है। परशिव जो परब्रह्म का जो है शैव दर्शन में रूपांतर है, परशिव इनके ऊपर की कैटेगरी है जहाँ पर कि कोई नाम रूप की सत्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो परशिव भैरव के रूप में है। तो यद्यपि कि उपाधि को धारण करते हैं, लेकिन उपाधि में रहते हुए भी वो नित्य मुक्त हैं और निखिलादि रूप हैं। निखिलादि रूप का मतलब यह है कि ये कहीं से प्रादुर्भूत नहीं होते हैं, लेकिन समस्त जो कुछ भी सृष्टि में दृष्टिगोचर होता है उस सब का ओरिजिन पॉइंट यही है, यहीं से सारी चीजें ओरिजिनेट होती हैं। तो इस वजह से इनको निर्वाण भैरव कहा जाता है। अब निर्वाण भैरव का क्या रूप है, इसके बारे में हमारे श्री चक्र निरूपण में बहुत बढ़िया स्तोत्र मंत्र आता है उसके लिए, और हम थोड़ा तेजी से जो है उस स्तोत्र को पहले कर लेते हैं और उसके बाद उसी की व्याख्या के ब्याज से हम इसमें निहित सारे विज्ञान को एक एक करके उनकी संपरीक्षा करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम लोग निर्वाण भैरव के बारे में थोड़ा सा उनकी स्तुति करते हैं। धाम्नी अनंत दल पद्म महारविंदे ब्रह्मा महाशव ब्रह्मादि पंचक महाशव निर्मितंच सिंहासनं तदुपरिस्थितमुत्पलान्यं रम्याष्टपत्रयुतमत्र विराजमाना दिव्याष्टभैरवगणा असितांगपूर्वा मध्ये भैरववरः कमलं तदूर्ध्वे तत्कर्णिकोपरि सुहंस समाधिरूढं सद्वादशैक्षणयुतं शुभपञ्चवक्त्रं मध्ये हि सिंहवदनं रुधिराभवर्णं कृष्णाभकोलवदनं किल दक्षिणं हि वामे वृषास्य कमलं हिमतुल्य शुभ्रं चोर्धस्थ कृष्ण महिषाकृति वक्त्रपद्मं
ज्योतिर्मुखञ्च सकलोर्ध्वभवं प्रदिष्टं चूड़ाकृतिं परमसिद्धकरालिकाढ्यं दिव्याम्बरं शिरसि शङ्करचर्मयुक्तं नारायणाजिनविनिर्मितसोत्तरीयं लोकेशचर्मविदितं च कटिप्रदेशे ब्रह्माच्युतेश शुभमस्तकमालिकाढ्यं चन्द्रार्धशीर्षमुकुटं शुभलोहितांगं दक्षैर्दशैर्भुजवरैर्विदितोत्पलञ्च श्रीकालिका प्रभृतिहादिसकादिविद्या वामैश्च दिङ्मतकरैर्ननुधारयन्तम् ब्रह्माण्डलक्ष्मयुतभालसरोजकञ्च श्रीचक्रचिह्नितसितारुणवक्षपद्मं भीमाट्टहाससहितम् अतिघोरदंष्ट्रम् दिव्यं च ताण्डवनटं निखिलादिरूपं कामेश्वरस्य परमं समनाख्यरूपं निर्वाणभैरवमहं प्रणमामि नित्यं निर्वाणभैरवमहं प्रणमामि नित्यं। तो ये निर्वाण भैरव का वर्णन है, उनकी स्तुति है। तो उनके बारे में समझने के पूर्व हम उनको पूरी श्रद्धा के साथ नमस्कार करते हैं और इस सत्ता के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। धामनी अनंत दल पद्म महारविंदे, पहला शब्द ही महत्वपूर्ण है, धामनी। जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड में भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो भाषा चक्र है ये प्रकाशिक सत्ता है, प्रकाश में ही ये सारी संरचना है और यहाँ पे और कोई स्थूल संरचना नहीं है। प्रकाश के अंदर कमल है, उसी के अंदर देवता है, उसी के अंदर आसन है, उसी के अंदर महल है। माने जितनी चीज़ों का वर्णन हो रहा है वो सब प्रकाश से ही निर्मित है और प्रकाश में ही निर्मित है। तो धामनी इसीलिए का धामन माने प्रकाश होता है। धामनी अनंत दल पद्म महारविंदे, एक अनंत दल का कमल है जिसमें अनंत दल हैं। ऐसे महारविंद के ऊपर सहस्र दल कमल, अनंत दल कमल के ऊपर जो कि प्रकाश से बना हुआ है, ऐसे कमल के ऊपर ब्रह्म विष्णु रुद्र और ईश्वर, इन चार पायों के ऊपर सदाशिव रूपी फलक बना हुआ है और ये जो ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव है इनको पंच प्रेत कहा गया है। पंच प्रेतासन पर भगवती आसीन होती हैं। तो प्रेत का मतलब कि जो किसी अन्य सत्ता के द्वारा प्रेरित किया जाता है। तो इनकी प्रेरणा स्रोत भगवती है। वास्तव में जहाँ से भी आकार का वर्णन शुरू होता है, नाम और रूप, तो नाम रूप जो है वो सच्चिदानंद का अंश नहीं है बल्कि ये प्रकृति का अंश है। तो जहाँ भी वर्णनात्मकता आती है, कोई भी आकार और नाम का जहाँ भी जिक्र आता है तो वो उतना अंश जो है प्रकृति का होता है। तो जिस तरह से हम शिव को शिव समझते हैं तो उस अर्थ में परशिव, जहाँ पर कि वो सर्वथा नाम और रूप से विरहित हैं, तो वो शुद्ध शिव वहीं तक हैं। उसके बाद जो लिंग रूप या आकार में मूर्ति रूप में जो शिव के हमें दर्शन होते हैं, चाहे वो प्रकाश में निर्मित हो या बाण लिंग हो या स्वयंभू लिंग हो या मूर्ति हो, तो वो प्योर परशिव उसको नहीं कहा जाता, प्योर चैतन्य नहीं है बल्कि जो है मिश्रित है। वो शक्ति का ही एक पीठ होता है कि चेतना शक्ति के आवरण में, शक्ति के ककून में जब आती है तब उसका नाम और रूप होता है। तो धामनी अनंत दल पद्म महारविंदे ब्रह्मादि पंचक महाशवनिर्मितञ्च। तो ये जो ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर ये चार पाए हैं और सदाशिव जिस सिंहासन का फलक है, तो वो
सत्ता जो है वो भगवती जो कि क्रिया शक्ति है, चिति शक्ति है, उनसे प्रेरणा पाता है और उनके द्वारा प्रेरित होता है। हम लोग अभी गायत्री मंत्र का जो वीडियो बना था उसमें देखे थे कि प्रचोदयात शब्द था ना, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। तो प्रचोदन कार्य जो है वो शक्ति का कार्य है। उसी शक्ति से जो है वो निवेदन किया गया था कि वो हमारी बुद्धि को वो अपने प्रयोजन में प्रेरित करे, उसमें लगाए। तो इसी तरह से ये जो पंच प्रेत आसन है, माने ये प्रेत हैं ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, इनके ऊपर भगवती आसीन होती है। यानी इस सत्ता के अंदर अनुप्रविष्ट होकर के निग्रह कारक शक्ति के रूप में, मंत्रात्मिका शक्ति के रूप में अनुप्रविष्ट होकर के इनको प्रेरित करती हैं। तो इसलिए इनको पंच प्रेत कहते हैं। और इनको प्रेरित किस बात के लिए करते हैं? क्योंकि ब्रह्म विष्णु रुद्र को सृष्टि स्थिति संहार की जिम्मेदारी दी गई थी, तो इनको इसी बात के लिए प्रेरित करती हैं कि ये अपने अपने कार्यों का निष्पादन कर सकें। उसके लिए इनको बोध भी देती हैं, उसके लिए इनको क्रिया शक्ति भी प्रदान करती हैं। और उसी के फलस्वरूप ये जो है पंच तत्वों का निर्माण करते हैं। तो अगले चरण में जो पंच प्रेतों के निर्माण का अगला चरण है पंचभूतों का निर्माण। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के सहयोग से ये एजेंसीज हैं जो कि पंचभूतों के निर्माण को प्रशस्त करते हैं। तो ब्रह्मादि पंचक महाशव निर्मितंच सिंहासनम तदुपरिस्थितमुत्पलान्यम। अब इस सिंहासन के ऊपर एक अन्य कमल है। ये तो अनंत दल पद्म था, अब इस अनंत दल पद्म के ऊपर जो है एक सिंहासन है। सिंहासन जो है वो ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर, उस सिंहासन के चार पाए हैं, सदाशिव उसके फलक हैं। अब उस सिंहासन के ऊपर एक अन्य कमल है और इस कमल में 8 दल हैं। रम्याष्टपत्र युतमत्र विराजमाना। रम्य अष्टदल कमल है और इन अष्ट दलों के ऊपर अष्ट भैरव विराजित होते हैं। अष्ट भैरव का नाम जो है उल्लेख कोई आवश्यक तो नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपालीश भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। ये 8 भैरव हैं जो कि उसके ऊपर जो है अष्टदल कमल के ऊपर विराजित रहते हैं। और इस अष्टदल कमल के ऊपर भी जो है अष्ट भैरव के ऊपर महाभैरव विराजित रहते हैं, है ना। महाभैरव विराजित रहते हैं, इसके केंद्र में ऊपर की तरफ जो है वो महाभैरव विराजित रहते हैं। और वहां से जो है रम्याष्टपत्र युतमत्र विराजमाना दिव्याष्ट भैरव गणा असितांग पूर्वा मध्येथ भैरव वर कमलम तदूर्धे। और महाभैरव के ऊपर भी एक कमल होता है और परंपरा में इस महाभैरव के ऊपर स्थित कमल को षड्दल कमल माना गया है। और इस षड्दल कमल में जो है क्या होता है कि तत्कर्णिको परिसुहंस समाधिरूढ़ सद्वादशे क्षणयुतम शुभ पंचवक्त्रम। उसके ऊपर जो ये षड्दल कमल है, इसके मध्य में सुहंस समाधि रूढ़म। हंस माने प्रकृति पुरुषात्मक जगत के ऊपर जो परमहंस की सत्ता है, वो परमहंस जो है वो हंस समाधि में जो है वो आरूढ़ है, उसमें निमग्न है। और वो कौन है? वो निर्वाण भैरव है। तत्कर्णिको परिसुहंस समाधिरूढ़म सत्वादशैक्षणयुतम शुभ पंचवक्त्रम। उनके 5 मुख हैं और हर मुख में सद्वादशैक्षणयुतम शुभ पंचवक्त्रम। 12 उनके जो है 12 आंखें, मुख तो 5 हैं लेकिन नेत्र जो है वो 12 हैं। तो 5 नेत्र हैं, अगर सभी 5 मुख हैं, अगर सभी मुखों में 3-3 नेत्र होंगे तो ऐसी स्थिति में 5 × 3 15 नेत्र होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ 5 मुख होने के बावजूद भी 12 नेत्र हैं। तो उसका कारण ये है कि 4 मुख तो जो है वो विभिन्न आकृतियों में है, जो वो स्पेसीज को बताते हैं कि चूंकि आदि रूप है, निखिलादि रूप है, तो वहीं से सारी योनियों का जो है वो ओरिजिनेशन होता है, ओरिजिनेट होती हैं। तो सभी बीज रूप में वहाँ पे निहित हैं। तो प्रकाश के ये जो है प्रकाश के अंदर तत्त जो है योनियों की बीज रूप में जो है वो चिन्ह अंकित है। तो वहाँ पर तो नेत्र जो है स्पष्ट होता है, लेकिन जो 5वां मुख है वो ज्योतिष स्वरूप है, और उस ज्योतिष स्वरूप मुख में और कोई आकृति नहीं है। इसलिए जहाँ पे आकृति नहीं है वहाँ पे नेत्रों की संख्या नहीं होगी। तो ज्योति अपने आप में जो है वो ज्योति है और वो खुद नेत्र है, इसलिए उसमें 3 नेत्रों का पृथक से जो है वो आभास नहीं आता है। तो इसलिए 12 नेत्र हैं। सत्वादशे क्षणयुतम शुभ पंचवक्त्रम। अब आगे जो है वो मुखों का वर्णन दे रहा है। इसी क्रम में उसको मोटी मोटा समझ लिया जाए कि जो मतलब कि बेसिक जो स्पेसीज हैं, जो योनियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे गिनती करा दी गई। उसके बाद तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन से उनकी असंख्य वो योनियां बनती रहती हैं। लेकिन अभी ओरिजिनली जो है वो 4-5 वर्गों में उनको बांट दिया गया है। तो उसको बताते हुए संकेत करते हुए मध्य ही सिंह वदनम रुधिराभ वर्णम। मध्य में जो है वो सिंह का जैसी आकृति है और उसका रंग जो है रुधिराभ है, रुधिर की तरह से लाल रंग का है। मध्य ही सिंह बदनम रुधिराभ वर्णम कृष्णाभ कोल बदनम किल दक्षिणम ही। उसके दक्षिण की तरफ जो मुख है वो कृष्ण वर्ण का है और वाराह की आकृति लिए हुए है। मध्य ही सिंह बदनम रुधिराभ वर्णम कृष्णाभ कोल बदनम किल दक्षिणम ही वामे वृषास्य कमलम हिमतुल्य शुभ्रम। वाम भाग में वृषभ का, वृषभ जैसी आकृति है, प्रकाश में बनी हुई है, और वामे वृषास्य कमलम, और उसका वर्ण क्या है? हिमतुल्य शुभ्रम। हिम की तरह से शुभ्र वर्ण का है, हिमवत शुभ्र है, बर्फ की तरह से उसका जो है शुभ्र वर्ण है, धवल वर्ण है। विशास्य कमलम हिमतुल्य शुभ्रम चोर्धस्थ कृष्ण महिषाकृति वक्त्र पद्मम। और इसके ऊपर जो मुख है वो कृष्ण वर्ण का है और महिष की आकृति का है। और ज्योतिर्मुखंच सकलोर्ध्वभवम प्रविष्टम, और सबसे ऊपर जो है वो ज्योतिर्मुख है, शुद्ध प्रकाश स्वरूप है, उसमें किसी तरह की आकृति नहीं है, प्रकाश ही है मात्र। और उस प्रकाश में जो है परम सिद्ध करालिका का ध्यान करने का परंपरा में विधान है। तो ज्योतिर्मुखंच सकलोर्ध्वभवम प्रदिष्टम चूड़ाकृतिम परम सिद्ध करालिकाढ्यम दिव्यांबरम शिरसि शंकर चर्म युक्तम। दिव्यांबरम, ये जो निर्वाण भैरव है ये दिव्य वस्त्रों को धारण करते हैं, और इनके वस्त्र किस प्रकार के हैं उसका वर्णन आगे मिलता है कि दिव्यांबरम शिरसि शंकर चर्म युक्तम। सिर में वो भगवान शिव के चर्म को जो है वस्त्र के रूप में वो लपेटते हैं। माने एकात्मकता दिखाई गई है कि एक ही सत्ता अलग अलग स्तरों पे आके अलग अलग जो है देवताओं का रूप आकृति ग्रहण कर लेती है और उनका फंक्शन जो है वो डिस्चार्ज करती है। मूल में सत्ता एक ही है और प्रयोजन विशेष को ध्यान में रखते हुए तदनुकूल आकार ग्रहण करती है और तदनुकूल कार्य व्यापार का संपादन करती है। तो दिव्यांबरम शिरसि शंकर चर्म युक्तम नारायणाजिन विनिर्मित सोत्तरीयम। और भगवान विष्णु का चर्म जो है वो उत्तरीय की तरह से जो है वो उसको ओढ़े रहते हैं। नारायणाजिन विनिर्मित सोत्तरीयम लोकेश चर्म विदितं च कटि प्रदेशे। कटि प्रदेश में जो है वो ब्रह्मा जी के चर्म को धारण करते हैं। लोकेश, लोकेश माने ब्रह्मा जी। लोकेश चर्म विदितं च कटि प्रदेशे ब्रह्माच्युतेश शुभमस्तक मालिकाढ्यम। और ब्रह्म विष्णु रुद्र के मस्तकों को जो है वो माला की तरह से अपने गले में धारण करते। माने ये सब उपादान है, सृष्टि के उपादान है एक तरह से, जिनकी सहायता से सृष्टि का निर्माण
आगे बढ़ता है। चंद्रार्ध शीर्ष मुकुटम शुभ लोहितांगम, चंद्रार्ध शीर्ष मुकुटम, अपने सिर पर अर्धचंद्र को मुकुट के रूप में धारण करते हैं। तो बताया ना कि चंद्रमा मन सो जाता, ये मन का ही, जब मन की सत्ता जब आत्मा से जो है बाहर की तरफ निकलता है तो उसकी सत्ता मन हो जाती है, तो वो अपने अस्तित्व से बाहरी सतह पे आ गया, तो वो चंद्रमा के रूप में उसको उन्होंने मस्तक पे धारण कर लिया है। चंद्रार्ध शीर्ष मुकुटम शुभ लोहितांगम, और निर्वाण भैरव का लोहितांग है, लोहित रंग है, वर्ण है, शुभ लोहितांगम। दक्षैर्दशैर्भुजवरैर्विधितोत्पलञ्च, दक्षैर्दशैर्भुजवरैर्विधितोत्पलञ्च, और उनके 20 हाथ हैं, और 20 हाथों में जो है वो क्या क्या धारण करते हैं कि जो दाहिनी तरफ के 10 हाथ हैं उसमें दक्षैर दशैर भुजवैर विदितोत्पलञ्च, उसमें कमल को धारण करते हैं। कमल का मतलब वो स्पेस है, उसी स्पेस में क्रिया शक्ति जो है वो क्रिया करके विभिन्न तरह के आकृतियों को गढ़ती है। तो दक्षैर दशैर भुजवरम विदितोत्पलञ्च, श्रीकालिका प्रभृतिहादि सकादि विद्या, वामैश्च दिङ्मतकरैर्ननुधारयन्तम, वाम भाग में जो 10 हाथ हैं उन 10 हाथों में श्री कालिका प्रभृति हादि सकादि विद्या, कादि विद्या, हादि विद्या और सादि विद्या के रूप में ये जो 10 महाविद्याएं होती हैं उन 10 महाविद्याओं को धारण करते हैं। मतलब निर्वाण भैरव के दाहिने हाथ में 10 कमल हैं, दाहिनी तरफ जो है 10 हाथों में 10 कमल हैं, और बाईं तरफ जो 10 भुजाएं हैं उन 10 भुजाओं में 10 महाविद्याओं को, कादि हादि सकादि रूपात्मक 10 महाविद्याओं को वो धारण करते हैं। तो 10 महाविद्याओं में क्या आता है, तो उसके बारे में भी समझ लिया जाए थोड़ा सा कि श्यामा काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगिनी तथा कमला, ये 10 महाविद्याएं होती हैं। तो ये क्रिया शक्ति हो गई। टाइम और स्पेस यही है ना, एक तरफ टाइम एक तरफ स्पेस, और ये सृष्टि के निर्माण के लिए सबसे जो मूलभूत घटक हैं वो टाइम और स्पेस हैं, और टाइम और स्पेस को ही जो है उनका फैब्रिकेशन होता है, फैब्रिक की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और उन्हीं के ताने बाने से जो है वो ये सृष्टि रूपी चादर बुनी जाती है। तो एक हाथ में टाइम हो गया, एक हाथ में स्पेस हो गया। श्रीकालिका प्रभृतिहादि सकादि विद्या, वामैश्च दिङ्मतकरैर्ननुधारयन्तं, ब्रह्मांड लक्ष्मयुत भाल सरोज कंच, ब्रह्मांड में उनके जो है ब्रह्मांड लक्ष्मयुत भाल सरोज कंच, भाल सरोज में माने उनके मस्तक में जो है वो क्या है, ब्रह्मांड का चिन्ह अंकित है। चिन्ह अंकित का मतलब क्या हुआ कि उसका प्रोटोटाइप यहाँ पे, उसका ब्लूप्रिंट यहाँ पे जो है वो रखा गया है, जिसको कि वो आकार देते हैं। ये जो नाम रूप की सहायता से, प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए उपादान की सहायता से वो सृष्टि के आकार में परिणत करते हैं। तो ये जो उपादान है उसको किस तरह का आकार देना है उसका ब्लूप्रिंट उनके मस्तक में उपस्थित रहता है। माने उस चेतना में ये उसका बीज निहित रहता है, वहाँ पे वो सारा ज्ञान सुरक्षित रहता है कि किन किन विधियों से किस प्रकार की सृष्टि का सृजन करना है। ब्रह्मांड लक्ष्मयुत भाल सरोज कंच, श्री चक्र चिन्हित सितारुण वक्ष पद्मम, और उनके वक्ष पद्म के ऊपर जो है श्री चक्र का चिन्ह विराजित है, और वो जो उनका वक्षस्थल है वो सित अरुण, सित माने धवल और अरुण माने सत्व और रज गुण की सहायता से उस पे जो है वो श्री चक्रता का निर्माण होता है। तो इस बात को द्योतित करने के लिए कि
ये भगवान जो निर्वाण भैरव हैं वही सर्वाधार हैं। उन्हीं को आधार मान करके, उन्हीं के आश्रय पर ये जो पराशक्ति है, महाभगवती हैं, वो सत्वगुण और रजोगुण की सहायता से श्री चक्रता को प्राप्त होती है। और फिर पंच तत्वों के तमोगुण के पंचीकृत रूपों से ये जो पंच भौतिक संसार बनता है उसमें जाकर के ये अपनी 16 कलाओं के साथ उसके अंदर अनुप्रविष्ट हो जाती हैं। यही उनमें प्राण प्रतिष्ठा है, बोध की, चैतन्य की प्रतिष्ठा है। और फिर ये संसार जो है वो चैत्य हो जाता है, एनिमेटेड हो जाता है। तो ब्रह्मांड लक्ष्म युत भाल सरोज कंच श्री चक्र चिन्हित सितारुण वक्ष पद्मम भीमाट्टहास सहितम अति घोर दंष्टम दिव्यंच तांडव नटम निखिलादिरूपम। भीमाट्टहास सहितम, जोर का अट्टहास करते हैं। जोर का अट्टहास का मतलब कि अंदर का जो वो वोल्टेक्स है एनर्जी का, वो दैट स्टार्ट्स एक्सूडिंग, और ये एक तरह से इम्प्लोजन होता है अंदर, और अंदर की ऊर्जा फट करके बाहर की तरफ आने लगती है। और फिर वही ऊर्जा बाहर आके कंक्रीटाइज हो जाती है, तो गैलेक्सीज का निर्माण हो जाता है, और ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, मिल्की वेज का निर्माण हो जाता है, सारे प्लैनेट्स अस्तित्व में आ जाते हैं। तो ये इम्प्लोजन ऑफ द इनर एनर्जी है, इनर वाइटैलिटी है। और जब ये क्रिया शक्ति प्रचंड रूप से आती है तो व्यक्ति जो है उन्मत्त होकर के, आनंद मग्न होकर के नृत्य करने लगता है, और नृत्य के दौरान उसकी जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ फूट पड़ती है। और फिर वही होता है, नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धरतु कामान सनकादि सिद्धान तद्विमर्शे शिवसूत्र जानम। तो इस तरह से सृष्टि के निर्माण का चक्र जो है शुरू होता है। तो दिव्यंच तांडव नटम निखिलादि रूपम, तो भगवान निर्वाण भैरव का परम मनोहर रूप जो है, जो ऊर्जा से परिपूरित है, लबरेज है, जिससे ऊर्जा की तरंगे फूट के बाहर निकल रही हैं, ज्वालामुखी फूट रहा है ऊर्जा का, उस स्वरूप को जो है वो द्योतित करने के लिए ये बताया गया कि दिव्य भीमाट्टहास सहितम अतिघोर दंष्ट्रम दिव्यंच तांडव नटम निखिलादि रूपम कामेश्वरस्य परमम समनाख्य रूपम। ये जो भगवान निर्वाण भैरव का स्वरूप है, ये परम जो है अनाख्य रूप है, इसका वर्णन किया जाना संभव नहीं है। कामेश्वरस्य परमम समनाख्य रूपम, और ये बड़ा ही कमनीय रूप है, बड़ा ही मनोहर रूप है, बड़ा ही ललित रूप है, क्योंकि यहीं से सृष्टि जो है वो उत्पन्न होती है। अगर ये रूप न होगा निर्वाण भैरव का तो सृष्टि का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। तो कामेश्वरस्य परमम समनाख्य रूपम निर्वाण भैरव महम प्रणमामि नित्यम। तो ऐसे निर्वाण भैरव को हम जो है वो बार बार नमस्कार करते हैं। तो अभी हम लोग जो है ये स्तोत्र पाठ को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी ये निर्वाण भैरव का हुआ, और इनके साथ जो भगवती हैं, जो अनुग्रह 17 रूपिणी महात्रिपुर सुंदरी हैं, उनके बारे में भी हम लोग, उनके स्तोत्र मंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो उसके बाद इसके वैज्ञानिक पहलू पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिकाधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और राष्ट्रवादी सनातन शक्ति द्वारा प्रवर्तित शंकर दिग्विजय चैनल के माध्यम से प्रवाहमान इस सनातन शक्ति धारा को राष्ट्र के जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः।